जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया का नया वाला सेट का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले हम 2 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जो है दरोगा प्रीलिम्स 2021 सेव करके है, ठीक है। उसमें लगभग हम 36 टोटल सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप वो 36 सेट देखना चाहते हैं तो वो जाके देख सकते हैं। और यह एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का तीसरा सेट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर इसका पीडीएफ आप लोग को प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारा सेट का पीडीएफ जस्ट वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और आज जो है हम क्या किए हैं, इसका पीडीएफ जो है पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग सेट मार के रखिए, उसके बाद जो है इसमें मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज जो है पहला क्वेश्चन हम एक अपने मन से पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप कॉमेंट में ज़रूर करें। अगर आपको पता है तो कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो बताएंगे अभी कि बिहार का जो है, बिहार का राज्यपाल कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है। इस क्वेश्चन को आप आंसर जो है कमेंट में करें। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ये किया था किसने? बलबन ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। देखिए, बलबन से संबंधित 1-2 पॉइंट हम बता दे रहे हैं कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है यह बलबन ने किया था। और बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था। तो फिरोज शाह जो तुगलक लगाया था सिंचाई कर, वह 1/10 लेता था। उपज का 1/10 लेता था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक FST की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक इसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखेंगे कि अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था, बालाजी जनार्दन भानु। अब देखेंगे, मराठों का मैकियावेली कहा था, किसने कहा था इसको? तो ये कहा था जेम्स ग्रांड डफ ने कहा था नाना फडणवीस को, क्या? मराठों का मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका जन्म जो है 1666 पटना में हुआ था, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था 1781 में, कलकत्ता में। और उस समय किसका शासनकाल था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था 1772 से 74 पे बंगाल के गवर्नर थे। और 74 से लेकर 1774 से 1785 के बीच जो रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में के दौरान हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल में कब हुआ था? तो ये 1843 में, 1843 में। और एक्ट भी पूछता है किस एक्ट के तहत, तो एक्ट 5 के तहत जो है दास प्रथा का अंत हुआ था। और लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो लॉर्ड एलनबरो का जो शासनकाल रहा था 1842 से 44, 1842 से 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो रंपाओं विद्रोह का संबंध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से है, जो कि कब हुआ था? ये चला था
1979 से लेकर 1922 तक, 1922 तक। और इसके प्रमुख नेता जो थे वो सीताराम राजू थे, सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? ये दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे किए थे ये इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में 1887 में, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी से संबंधित धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन भी दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और देखेंगे खान बहादुर खान ये बरेली से किए थे, और अजीमुल्ला खान जो है ये फतेहपुर से। और अगर बिहार से पूछे किसने किया था, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह ने, बिहार से वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, वह कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। और कांग्रेस ने इसको स्वीकार कब किया था? तो 25 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया 6 जून 1946 को। तो दोनों चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो यह कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका जी.सी. हिल्टन था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और उसको फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा मिल गया था। और भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा जाता है, भगत सिंह को शहीद ए आजम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हो गया था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से किस स्थान में नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो यह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिंबिसार जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह में अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था? तो ये 1938 में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू JL नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, चूंकि इसका जो स्थापना हुआ था 1959 में हुआ था। और इसका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 61। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। 1999 में IRDA का स्थापना हुआ था। भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का स्थापना 1999 में, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा सीमा शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए, सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद कर हो गया, बिक्री कर और सेवा कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि निगम कर, संपत्ति कर, आय कर, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर हो गया। इनकम टैक्स, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक
कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मार्शल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कि एडम स्मिथ का एक पुस्तक है कि वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस का लेखक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा मुंबई पुणे का संपर्क मार्ग है, ऑप्शन सी। नासिक मुंबई का थाल घाट है, नासिक मुंबई का थाल घाट, और कोयम्बटूर कोचिंग पालघाट, कोयम्बटूर कोचिंग मार्ग जो है यह पालघाट से संबंधित है। सेनकोट्टा दर्रा ये तिरुअनंतपुरम मदुरै को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि धरला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धरला किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि कुल्सी, मानस, तीस्ता, धनश्री ये सब किसका? ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच की परियोजना है? तो भारत और नेपाल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और यह परियोजना जो है महाकाली नदी पर है, महाकाली नदी पर। अब देखिए भारत और नेपाल के जो बीच जो है संयुक्त परियोजना और एक दो है बता दे रहे हैं, जैसे शारदा परियोजना, कोसी परियोजना और टकनपुर परियोजना, ये सब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? कोयला भंडारण के मामले में कौन सा अग्रणी है? तो ये झारखंड जो है अग्रणी है भंडारण में। लेकिन अगर पूछे कि उत्पादन में सबसे शीर्ष पर कौन है, तो उत्पादन में उड़ीसा जो है सबसे अधिक उत्पादन कोयला का करता है। और विश्व में भारत का कोयला उत्पादन में स्थान पूछे तो भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई 2000 को, 28 जुलाई 2000, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी जो है वह कुंद्रेमुख है। कौन सा? कुंद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। और अगर पूछे कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो ये कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कलसुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन है? पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है कहाँ से? इस सब से होकर गुजरता है। लेकिन आपका त्रिपुरा, लेकिन इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मणिपुर जो है मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी और छत्तीसगढ़ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि जावर सागर तथा हिंद महासागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावर सागर को हिंद महासागर से कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा सुंडा जल संधि, ऑप्शन बी। और देखेंगे कि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है कौन? पाक जल संधि। और सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस द्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? अफ्रीका को जो है मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। और पहाड़ों का महाद्वीप जो कहा जाता है वो अफ्रीका को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत में मृदा है वह जलोढ़ मृदा है। कौन सा? जलोढ़ मृदा है, जो कि लगभग 45% भाग पर जो है विस्तृत है, 45% भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मिजोरम में है। और एक दो बता देते हैं, देखिए डाम्फा
और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों भी मिजोरम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और 2020 का जो थीम था ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इसका थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1962 में, ऑप्शन बी। और इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 187 सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि ये जो है KR नारायण का है, KR नारायण का। ये जो है 9वें उपराष्ट्रपति थे और 10वें राष्ट्रपति थे KR नारायणन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 36। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र है और इसको प्रारंभ किया था देना 1947 से देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो देखेंगे कि डूरंड कप, आशुतोष कप और रोवर्स कप ये तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन मेयर्स कप जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है मेयर कप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1920 में, 1920 में बेल्जियम में, ठीक है, 1920 में कहाँ फहराया गया था? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थर सी क्लार्क को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश को क्या किया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया था। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो देखेंगे पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये उसमें भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जिसको कि 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 पे। लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 122 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो ये कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, जबकि 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। तो यहाँ न्याय की हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन सा है?
पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जो थे क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो देखेंगे तो कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, यह जापान से लिया गया है। कहाँ से? जापान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। द्विसदनवाद ये जो है यूएसए से नहीं लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि 2 और 4 सही है, 1 और 3 दोनों गलत है। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है और राज्यसभा की सीटें 16 है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 40 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 1983 ईस्वी में। और सरकारी आयोग जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1987 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 52 में संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था? तो इसको किया था कि बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली, चारों भाषा को जो है 52 में संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कहता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक मात्र 3 बार ही जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला जो है वह दहेज प्रतिबंध विधेयक जो कि 1961 में यहाँ भी संयुक्त बैठक हुआ था। दूसरा है बैंक सेवा आयोग विधिनियम जो कि 1978 में क्या हुआ था कि संयुक्त बैठक बुलाया था 1978 में। और तीसरा बार जो है आतंक निवारण के जो तहत हुआ था, आतंकवाद निवारण के लिए, जो कि 2002 में जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया था। तो संयुक्त बैठक कितने बार बुलाया गया? 3 बार। एक बार 1961 में जो कि दहेज से संबंधित था, दूसरा जो बुलाया गया था 1978 में जो कि बैंक सेवा से संबंधित था, और तीसरा बुलाया गया था 2002 में जो कि आतंकवाद से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये 62 वर्ष है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए उच्च न्यायालय तो हो गया, अगर पूछ दे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितना है, तो उसका है 65 वर्ष। ठीक है, उसका 65 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 52, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1985, ऑप्शन बी 1985। किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान। और दल बदल जो है किस अनुसूची से संबंधित है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 53, राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का जो है 4 और प्रमुख के मुख्यालय है, जहाँ पे कहाँ भोपाल है, पुणे में है, कलकत्ता और चेन्नई में भी है। और उसका अध्यक्ष जो अभी है वह आदर्श कुमार गोयल है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का अध्यक्ष कौन है अभी? आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस में किया गया है। रूस में कब? 1954 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55, कहता है कि बारबरी तथा जमुनापुरी किस
किसकी प्रमुख नस्ल है? ये बकरी की प्रमुख नस्ल है। देखिए एक बीटल और एक सिरोही, ये भी बकरी का ही नस्ल है। अब देखेंगे कि बारबरी तथा जमुनापुरी ये दोनों जो है यूपी और राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56। कहता है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखेंगे एक फॉर्मूला हम कल के वीडियो में भी बताए थे कि P बराबर यानी कि पावर बराबर जो होता है V²/R। R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखिए वोल्ट कितना है? 200 है, तो अब यहाँ V की जगह 200 रखेंगे। 200 गुना 200 स्क्वायर है तो 200 गुना 200 हो जाएगा। और P की जगह कितना है? 100। P की जगह 100 यानी पावर कितना है? 100। शक्ति है 100 वाट। और R का मान हमको निकालना है। देखिए ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 400 ओम R हो जाएगा कि नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ के टहनियों को हिलाने में फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह अपने अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, और इसको जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। कहता है कि प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमर ने 1676 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन को देखें। कहता है कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है रेखीय संवेग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। कहता है कि सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रेरित धारा, ऑप्शन ए, प्रेरित धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62। फोटोन की खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कब? 1905 में। और फोटोन का द्रव्यमान और भार दोनों क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.4% से 0.8% के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन ए। और कांसा की बात करें तो तांबा और टिन का मिश्रण जिसको कांसा कहते हैं, कांसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? देखिए समुद्र में जो गोताखोरी करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ऑप्शन सी, ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। और सुक्रोज एक क्या है? डाइसैकराइड का उदाहरण है, डाइसैकराइड शर्करा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओर्जा एस्टिवा है? ओर्जा एस्टिवा है किसका? तो धान का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमोसेपियंस। मटर का पिजम एस्टिवम होता है, मटर का पिजम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। देखेंगे कि जौ, ज्वार, मक्का ये जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, लेकिन नारियल जो है यह पल्मी कुल का पौधा है। पल्मी कुल का पौधा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कहता है कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और ट्रिप्सिन का भी जो है, ट्रिप्सिन का स्रावन जो है ये भी अग्नाशय से होता है। अब देखेंगे कि पेप्सिन तथा रेनिन का स्राव जठर रस के द्वारा होता है। पेप्सिन तथा रेनिन का स्राव किससे होता है? जठर रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो कॉर्टेक्स एवं मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स एवं मेडुला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, जबकि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? कौन सा अवस्था संक्रामक है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्पेरोजोआइट। एस्पेरोजोआइट जो है यह मलेरिया का संक्रामक है। ठीक है, तो देखेंगे कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी। ऑप्शन सी, संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता जो रहे मुंबई रहे, जो कि उत्तर प्रदेश को हराकर मुंबई विजेता रहे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से दिमाग में रखेंगे हमेशा कि अगर पूछे कि सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, तो तमिलनाडु हो जाएगा। सर्वाधिक बार किसने जीता है? तमिलनाडु ने कुल 5 बार अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 139वां है। 139वां है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, कहता है कि विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जो था इस बार का वह आई लव एस्पेरो विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन बनी, जो कि 2015 से उपराष्ट्रपति के पद पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कर्नाटक करेगा। पहला यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी कौन किया था? तो उड़ीसा, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार बना, अपना बिहार। इथेनॉल नीति का शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता हीरो को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये अमिताभ बच्चन को। किसको? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, किस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित जो है रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन डी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 84, कहता है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार
भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 85। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कहता है कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी कलरव का आयोजन किया? तो ये क्या है? अपना बिहार ने कहाँ पे किया है? तो जमुई जिले के नागीनट की वर्ल्ड सेंचुरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक फैशन डिजाइनर है, ठीक है, फैशन डिजाइनर है। सत्यपाल की मृत्यु हो गया, उसका संबंध जो है फैशन डिजाइनर से है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त राज्य के रूप में कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 91। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर को जो है मलेरिया मुक्त WHO ने घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92। कहता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया? तो छिछोरे को। और अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? तो मनोज बाजपेयी एवं धनुष को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 की मेजबानी भारत करेगा, लेकिन 2021 का इटली और 2022 का मेजबानी इंडोनेशिया ने करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग में गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? तो इसके राइट आंसर होगा IIT बम्बई के सहयोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 95। कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने 50,000 SC/ST छात्र को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ सबका मैथ का है, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। 96 का राइट आंसर होगा 30 वर्ष, ऑप्शन बी। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700, ऑप्शन डी। 700 रुपया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का जो राइट आंसर होगा 18 आदमी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 100 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 121.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। यहाँ तक क्या हुआ आपका एडिटोरियल का सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फिर हम कल जो है इसी समय लगभग सेट नंबर 4 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय